गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप करन जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन अते प्रबंधन। सब तो पहले सानू पता होना चाहिए कि फसल की हुंदी है। पौधिਆਂ ਦੀਆਂ कुछ प्रजातियां ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? फसल। ठीक है, जिवें पूरे खेत च कणक ही कणक लगा दी तो की हो जाएगी? कणक दी फसल हो जाएगी। क्रॉप, फसल मीन्स क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है जी। नैक्सट देखो, फसल दिया किस्मां, टाइप्स ऑफ क्रॉप। दो टाइप्स हुंदियां ने फसल दिया, एक तो हुंदी है खरीफ की फसल, एक हुंदी है रब्बी की फसल। खरीफ क्रॉप ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? याद रखियो फस्ट पॉइंट है वर्खा की रुत विच, जदों रेनिंग सीजन हुंदा है उस टाइम ते खरीफ की फसल उगाई जाती है। फिर जिहड़े वर्खा की रुत है कदों तो कदों तक हुंदी है? जून तो सितंबर तक। तो किहड़ी फसल खरीफ की फसल च आंदी है? चावल, मक्की, सोयाबीन, मूंगफली, कपाह आदि, जिन्होंने आपां की कहंदे ने? राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सैक्ट्रा। फिर उस तो बाद आती है खरीफ की फसल हो गई, उस तो बाद आती है अपने कोल रब्बी की फसल। रब्बी की फसल कदों उगाई जाती है? सर्दी की रुत विच। ठीक है, इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन कदों तो कदों है? अक्तूबर तो मार्च तक ये फसल उगाई जाती है। इसकी एग्जाम्पल की है? देखो, कणक, छोले, मटर, सरों, अलसी, जिन्होंने आपां की कहंदे ने? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है जी। नैक्सट देखो, नैक्सट आता है अपने कोल फसल उत्पादन संबंधी मुख्य खेती पद्धतियाँ, बेसिक प्रैक्टिसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हुण देखो, जिवें आपां ने कोई फसल उगानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कणक की फसल उगानी है ना, तो वो एक दिन च तो उगेगी नहीं। उसनूं उगाउण लई फार्मर नूं की करने पैणे? कुछ स्टैप्स फॉलो करने पैणे, कुछ काम करने पैणे। जिमें काम की हो गया? मिट्टी नूं तैयार करेगा, बीज बोएगा, है ना, फिर उन्होंने पानी देना, खाद देना, ये सारे जिहड़े स्टैप्स ने इन्हों की बोलते आपां? खेती पद्धतियाँ, मीनस बेसिक प्रैक्टिसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप की प्रोडक्शन वास्ते जो बेसिक स्टैप्स आपां फॉलो करते हैं, जो पैटर्न आपां फॉलो करते हैं, वो की है? देखो, ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलों ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ किसान ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ कई तरह ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इन्हां क्रियावां नूं खेती पद्धतियां आखदे हन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। These activities or tasks are referred to as agricultural practices। हुण जिहड़ी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसिस आंदियां ने उन्हां नूं आपां ने देखना है किहड़े स्टैप्स आपां ने फॉलो करने हैं। देखो, सब तो पहला की आंदा है? मुख्य खेती पद्धतियां। नंबर 1 ते स्टैप्स दसे हुए हैं कि किसान नूं की करना पेगा फसल नूं उगाउण वास्ते। सब तो पहला देखो की आंदा है? खेत जां भूमि की तैयारी, प्रैपरेशन ऑफ सॉयल और फील्ड। हुण देखो, जिवें आह अपनी सॉयल है, ठीक है, उपर वाली सॉयल की हो जाती है? हार्ड, उस च न्यूट्रीएंट थोड़े घट हुंदे ने। जिन्नी मिट्टी डूंगी होएगी, नीचे होएगी, तो नीचे वाली मिट्टी च न्यूट्रीएंट्स खनिज पदार्थ की हुंदे ने? ज़्यादा। तो जदों आपां इसनूं की करांगे? इसनूं भूमि नूं सॉफ्ट करांगे आपां। सॉफ्ट किवें करना है? नीचे की मिट्टी उत्ते, उत्ते की मिट्टी नीचे। तो जदों रिच जिहड़ी है न्यूट्रीएंट च रिच जिहड़ी अपनी मिट्टी है उत्ते आ जाएगी, उस च आपां बीज बो दूंगे, वो क्या करेगा? ज़्यादा ग्रो करेगा। तो भूमि की प्रैपरेशन जदों आपां करनी है, खेत की प्रैपरेशन करनी है, उस च आपां ने की करना है? अपनी मिट्टी नूं सॉफ्ट करना है, भूमि नूं सॉफ्ट करना है। फस्ट पॉइंट हो गया। हुण मिट्टी सॉफ्ट हो चुकी, हुण आपां ने उस च की करना? बीज बो देने, सोइंग। तो सोइंग किद्दां करनी है? देखो, अजकल एक मशीन आ गई, पहले हत्थां नाल बोंदे सीगे, हुण ये ना कॉनिकल मशीन टाइप है, कोन है, नीचे टनल लगी हुई है। ठीक है, तो इनू आपां ने अपनी मशीन नाल बन देना, अगे अगे मशीन जाई जाएगी, टनल भी मूव करेगी नाल नाल, उत्तों आपां ने बीज पाई जाने इसके अंदर। ठीक है, वो बो हो जाने सारे दे सारे। फिर उस तो बाद बीज बोते, हुण आपां ने की करना है? उन्होंने खाना भी देना है, जिवें आपां भी की है खाना खांदे तां ही ग्रो करते हैं, बीजां नूं भी आपां नूं खाना देना पैना ताकि वो की करन? ग्रो कर जाण। हुण की करांगे? आपां खाद पाऊंगे उन्होंने, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जिहड़ा मैन्योर है वो हुंदी है रूड़ी खाद,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਾफ़ी टाइम वो ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਦ, ਬਹੁਤ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ठीक है, इन्होंने दोनों च आप डिफरेंस भी करांगे अगे कि फ़र्क की है दोनों च, किहड़े ज़्यादा बेनीफिशियल है, की फ़र्क आंदा है दोनों च। ठीक है, चलो पहला आपां ने की कीता, मिट्टी तैयार करती, बीज बोते उस च, हुण की कीता खाद पाती, खाद पाने तो बाद आपां उसनूं देना पानी, सिंचाई करनी, इरीगेशन। तो इसका मतलब की हुंदा है वाटरिंग, खेतां नूं पानी देना। ठीक है, हुण पानी देता खेतां नूं, उस दे बाद की है फसल वधना फुलना स्टार्ट कर देगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੋਡੀ, ਵੀਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਚੁਰਾ ਲੂੰਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੀਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੀਡ ਮੀਨਸ ਨਦੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦੂੰਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੀ, ਫਸਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੋਡੀ ਕਰਦੀ ਉਸਦੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਾਢੀ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ, ਵਾਢੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭੰਡਾਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਮੀਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮੈਨਿਓਰ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਮੀਨਸ ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨਿਓਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲ ਡੰਗ, ਮਤਲਬ ਗੋਬਰ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨਿਓਰ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਘਟਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਏ ਜੀ ਨਾ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਡਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨੀ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੱਲੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨਿਓਰ ਹੈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਊਮਸ ਟੂ ਦੀ ਸੋਇਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲੜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਨੂੰ NPK ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, NPK, N ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, P ਮੀਨਸ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ K ਮੀਨਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ
बट एज कंपेयर टू फर्टिलाइज़र घट ने। मैन्योर इज़ रैलेटिवली लैस रिच इन प्लांट न्यूट्रीएंट्स। रूड़ी खादा विच रसायनिक खादा की तुलना विच यह पोषक तत्व घट मात्रा विच हुंदे हन। है ज़्यादा किस च है NPK, जिद्दां मैं गल कर रही सी ना, ज़्यादा न्यूट्रीएंट्स किस च है फर्टिलाइज़र च, घट किस च है मैन्योर च। बट देखो फर्टिलाइज़र्स का साइड इफैक्ट हो जाता है, बट जी अपना मैन्योर है रूड़ी खाद है उसका कोई साइड इफैक्ट नहीं होंदा, क्योंकि वो देसी तरीके नाल बनाई गई है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है उस च। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट टॉपिक ही आता है फिर अपना रूड़ी खाद के लाभ, बेनीफिट्स ऑफ मैन्योर। नंबर 1, देसी खाद भूमि के पानी नूं सोख के रखण की समर्था विच सुधार करती है। इट इनहेंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। जब आप रूड़ी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की हो रही है ज़मीन की, इनक्रीज़ हो रही है। नंबर 2, यह भूमि नूं मुसामदार बनाउंदी है, जिस नाल गैसां दा वटांदरा आसान हो जाता है। जिवें आपां गल करदे रूड़ी खाद पाउण नाल फिर की हुंदा है, जमीन 'च जिवें गंडोए समझदे हो, अर्थवॉर्म ज़्यादा आते हैं। जदों अर्थवॉर्म की करते हैं जमीन 'च टनल्स बना लेंदे, गलिया कर देंगे छोटे छोटे मुसामदार है ना, तो उन्होंने नाल गैसां दा वटांदरा भी ईजीली हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसिज ईजीली हुंदा है। प्लस उन्होंने टनल्स के थ्रू जिहड़ा पानी भी है वह भी की करता है अंदर तक चले जाता है। ठीक है, वह भी बेनीफिशियल है। नंबर 2 है, ये भूमि नूं मुसामदार बनाउंदी है, जिस नाल गैसां दा वटांदरा की हो जाता है, आसान हो जाता है। इट मेक्स दी सॉयल porous due to which exchanges of gases becomes easy. Next point is, इस नाल मिट्टी विच मित्र कीड़िया की संख्या की हो जाती है, वध जाती है, वो भी बेनीफिशियल है ना, साडी फसल होर अच्छी हो जाएगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज, ये भूमि की बनतर विच सुधार करती है। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो ये सीगे साडे कोल की रूड़ी खाद दे लाभ, बेनीफिट्स ऑफ मैन्योर। क्लीयर, ये चैप्टर अपना हुंदा है फिनिश। थैंक यू।